Welcome to Helios Coaching. Today we will discuss about the eighth part of the modern history, and the topic today which we are going to discuss is Anglo-Mysore Wars. अब एंग्लो-मैसूर वॉर्स डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा मैसूर के बारे में इंफॉर्मेशन हमको जानना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए मैसूर जो था दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विजयनगर किंगडम अप टिल ईयर 1556 1556 तक. विजयनगर एम्पायर मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया कि भामिनी किंगडम ऑफ इंडिया और विजयनगर किंगडम वर वेरी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स इन साउथ इंडिया इन द मीडिवल पीरियड एंड मैसूर वाज अंडर देयर कंट्रोल टिल 1556 एंड इन 1556 इट वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ योर वुडियर किंगडम. अब ये जो वुडियर किंगडम थी इट वाज अ हिंदू किंगडम और 1556 से लेके अप टिल 1761 जब तक हैदर अली ने इस एरिया को कंट्रोल नहीं किया ये किंगडम आपके पास वुडियर किंगडम के हाथ में थी. अब थोड़ा हैदर अली के बारे में जानते हैं. हैदर अली वॉज द पर्सन हु कंट्रोल्ड मैसूर फॉर द मोस्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर 1761 और ब्रिटिश के अगेंस्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उसमें जो सबसे प्रोडोमिनेंट इनिशियली रोल प्ले किया था वो आपके पास हैदर अली ने किया था. अब जो हैदर अली है इन्होंने 1749 में हैदराबाद के ऊपर अटैक किया एंड ही रिटर्न विद अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ वेल्थ. बहुत ज़्यादा वेल्थ के रूप में वापस आए और उस वेल्थ को इन्होंने यूज़ किया अपनी ट्रूप्स को मेनटेन करने में और उनको फ्रेंच से ट्रेन करने में. फ्रांस की जो आर्मी थी दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज़ एट दैट टाइम और उससे इन्होंने अपनी आर्मीज़ को ट्रेन किया. और जब इनकी फ्रांस से आर्मीज़ जो थी वो ट्रेन हो गई तो ही टुक द एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइवलरी बिटवीन नंजराज एंड द किंग ऑफ मैसूर जो वुडियर डायनेस्टी के अंदर थे और उनको इन्होंने हराकर 1761 में एक इंडिपेंडेंट किंग की फॉर्म में आपका मैसूर के ऊपर इन्होंने कंट्रोल जो था उसको इस्टेब्लिश कर दिया. सो बेसिकली मैसूर दिमाग में याद रखिएगा कि पहले विजयनगर के कंट्रोल के अंदर थी टिल 1556 देन फ्रॉम 1556 टू 1761 अंडर द कंट्रोल ऑफ योर वुडियर किंगडम जो एक हिंदू किंगडम था. उसका कंट्रोल लेटर अपने हाथ में लिया हैदर अली ने 1761 में जब इन्होंने किंग ऑफ मैसूर को इम्प्रिजन कर दिया. अब देखिए मैसूर का कंट्रोल 1761 में तो आ गया बट 1761 में इंडिया की सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि जो आपके पास बंगाल था वहाँ बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था और वो कंट्रोल आपके पास ब्रिटिश के हाथ में चला गया था. कर्नाटक में भी ऑलमोस्ट 1760 में बैटल ऑफ वंडीवाश के बाद ब्रिटिश का कंट्रोल जो था वो मैक्सिमम कर्नाटक का ब्रिटिश के हाथ में था. निज़ाम ऑफ हैदराबाद हैड ऑलरेडी सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ योर ब्रिटिश और मराठास जो थे दे वर ऑल्सो इन द डिक्लाइन ऑफ देयर पावर एंड इन 1761 इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दे वर ऑल्सो डिक्लाइनिंग. सो ओवरऑल अगर मैं इंडिया के मैप के बारे में थोड़ी सी बात करूँ तो जो मराठास थे वो डिक्लाइन हो गए थे. कर्नाटक का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में था, बंगाल का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में था, निज़ाम का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में था. तो एक ही टेरिटरी बची थी दैट वाज मैसूर दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर हैदर अली जिसे ब्रिटिश को अपने हाथ में लेना था. तो इट वाज एविडेंट कि ब्रिटिश जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे. सो दिस लेड टू योर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर. अब जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करते हैं तो इट कंटिन्यूड फ्रॉम 1767 टू 1769. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनारियो इन इंडिया. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है उन्होंने एक अलायंस की फॉर्मेशन कर ली आपका निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ और साथ में आपके मराठास के साथ कि अगर मैसूर कभी भी मराठास के ऊपर या निज़ाम ऑफ हैदराबाद के ऊपर कभी भी अटैक करेगा तो हम जो हैं वो मैसूर के अगेंस्ट दैट इज़ हैदर अली के अगेंस्ट हमेशा अटैक करने के लिए तैयार रहेंगे. अब जो हैदर अली था ये वॉज अ ग्रेट डिप्लोमेट और ये बहुत स्ट्रॉन्ग था उस टाइम पे. तो इसने क्या किया बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अपने दोनों बेटों को ही हैड टू सन्स टीपू सुल्तान एंड करीम दोनों को भेज दिया. एक को हैदराबाद के पास और एक को मराठास के पास और वहाँ जाके इन्होंने ब्रिटिश का अलायंस इन दोनों के साथ तोड़वा दिया. अब जब ब्रिटिश का अलायंस इन दोनों के साथ टूट गया तो ब्रिटिश अकेले पड़ गए और वो जो ब्रिटिश थे दे हैड टू fight against Hyder Ali without any help. So in which eventually British lost and they concluded a treaty of Madras in 1769 and this treaty was dictated by Hyder Ali. यहाँ पे आपके पास मैप दिया गया है. इस मैप को आप ध्यान से देख सकते हैं और 1761 में क्या कंडीशन 1767 में क्या कंडीशन थी आपकी मैसूर की उसे आप ध्यान से समझ सकते हैं और जो ब्रिटिश हैं उनके हारने का क्या रीज़न था वो भी आप इस मैप में बड़ा इजीली देख सकते हैं. अब जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी वो आपके पास स्टार्ट हुई जब
आपके पास ब्रिटिश ने महे को अटैक किया। अब जो ब्रिटिश हैं वो धीरे धीरे थ्रू आउट द कंट्री स्ट्रांग हो चुके थे, तो उनको अब मैसूर का कंट्रोल लेना था, बट मैसूर से वो फर्स्ट वॉर में हार चुके थे, तो सेकेंड उनको कैसे ना कैसे भी करके उन्होंने इनको आपके मैसूर को हराना था। तो उन्होंने पंगा लिया और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, महे के ऊपर अटैक कर दिया। अब जो महे था इट वाज द टेरिटरी ऑफ फ्रेंच एंड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हैदर अली, तो इट वाज एविडेंट कि हैदर अली इसकी प्रोटेक्शन के लिए अटैक करेंगे ही करेंगे। सो व्हाट ही डिड वाज ही सेंट हिज सन टीपू टू एरकॉट। नाउ एरकॉट वाज द कैपिटल ऑफ कर्नाटक, दैट इज मॉडर्न डे अगर आप तमिलनाडु का एरिया देखेंगे, कुछ सम पार्ट ऑफ केरला एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका, वो आपके पास एरकॉट का एरिया है। एंड यार करीम वॉज सेंट टू पोर्ट नोवो, कोस्टल सिटी इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इन दोनों को ब्रिटिश टेरिटरीज थी वहाँ के ऊपर अटैक करने भेज दिया, क्योंकि महे का बदला तो लेना ही था। अब जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने एयरकॉट में बैली और मुंड्रो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको हरा दिया, बट यहाँ पे टीपू सुल्तान ने एक मिस्टेक की कि उन्होंने कंप्लीटली इनको क्रश नहीं किया, दैट इज हरा के दूर भगा दिया बट उनको मारा नहीं। जो गलती सिराजुद्दौला ने बैटल ऑफ प्लासी में की थी वो अगेन यहाँ पे टीपू सुल्तान ने की। अब वहाँ पे इन द मीनवाइल क्या हुआ कि जो पोर्टो नोवो में करीम और हैदर अली थे वो जो थे वो हारना शुरू हो गए, तो जो टीपू सुल्तान है इवेंट टू प्रोटेक्ट हैदर अली एंड करीम, और जब हैदर अली करीम को प्रोटेक्ट करने गया देन ही अगेन एमर्ज्ड विक्टोरियस देयर, और जो पोर्टो नोवो था वो भी कंट्रोल में आ गया। बट इन द मीनवाइल बैली एंड मुंड्रो दे रिटर्न टू एरकॉट एंड फोर्स्ड टीपू टू रिटर्न बैक। इन्होंने टीपू को वापस रिटर्न करने पे फोर्स कर दिया, और इन द मीनवाइल हैदर अली और जो करीम थे वो अगेन पोर्टो नोवो का एरिया जो था वो हार गए। तो जो अब करंट सिचुएशन क्या थी कि जो टीपू सुल्तान था ही वाज इन एरकॉट हैविंग द कंट्रोल ऑफ योर एरकॉट, बट हैदर अली एंड करीम हैड बीन डिफीटेड इन द पोर्टो नोवो। अब अनफॉर्चुनेटली 1782 में ड्यूरिंग दिस वॉर हैदर अली डाइड। अब हैदर अली की जो डेथ थी इट वाज अ ग्रेट ब्रेक डाउन फॉर टीपू, और यू कैन से इमोशनल ब्रेक डाउन फॉर टीपू, और इसके बाद से टीपू सुल्तान लड़ाई में कभी ढंग से वापस नहीं आ पाए। एंड देयर वॉज it created a condition of deadlock and the war ended in 1784 with the Treaty of Mangalore। इस वॉर में कोई भी विक्टोरियस नहीं रही साइड, दोनों साइड्स ने अपनी अपनी चीज़ों को एक दूसरे को वापस रिटर्न कर दिया, और दोनों एरियाज जो थे वो अपने अपने सेटलमेंट के फॉर्म में बैठ गए, और एक बहुत ज़बरदस्त सेटलमेंट हुई कि एक दूसरे के एरियाज़ में अब इंटरफेरेंस हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि जो 1784 से नेक्स्ट थर्ड वॉर तक का टाइम था, उस टाइम के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से इसे बेशक नोट डाउन कर लीजिएगा, टीपू सुल्तान का अलायंस फ्रेंच के साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया, और उसका रिजल्ट क्या था कि देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ अ क्लब बाय द नेम ऑफ जैकोबियन क्लब, अ फ्रेंच क्लब। अब एक बहुत ही प्रेस्टिजियस क्लब था जिसका टीपू सुल्तान एक मेंबर बना, इट वाज नोन एज जैकोबियन क्लब, एंड A tree was planted by the name of Tree of Liberty। इस ट्री को प्लांट किया गया एट द कैपिटल दैट इज श्रीरंगापट्टनम में प्लांट किया, अगेन शोइंग द बॉन्ड ऑफ टीपू सुल्तान विद योर फ्रेंच। और थर्ड, एन आर्मी वॉज डेवलप्ड बाय द नेम ऑफ जैश। अब ये जो जैश की आर्मी थी इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मीज एट दैट टाइम इन इंडिया, और ये जो आर्मी थी ये बनाई गई विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच एंड इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर टीपू सुल्तान। तो ये 3-4 डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुई बिटवीन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो स्टार्ट आपका हुआ बिकॉज ऑफ द इंपीरियलिस्टिक डिजाइंस ऑफ योर टीपू सुल्तान। एक्चुअली टीपू सुल्तान वॉज हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी इन द फॉर्म ऑफ जैश एंड ही थॉट कि अब मैं बहुत ईजिली किसी को भी हरा सकता हूँ, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो इनका ट्रीटी जो साइन हुई थी उसको ब्रेक करते हुए टेरिटरीज को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया, और जो ब्रिटिश की टेरिटरीज थी उनमें एंटर करना ये शुरू हो गया। अब ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी जैश, सो बहुत ईजिली विद द पॉलिसी ऑफ योर गोरिल्ला वॉरफेयर इन्होंने ब्रिटिश को हराना शुरू कर दिया। अब उस टाइम पे इंडिया में एक गवर्नर जनरल आए जिनका नाम था कॉर्नवालिस। नाउ कॉर्नवालिस इज कंसिडर्ड एज द पर्सन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। कॉर्नवालिस ने पहले एक जनरल को भेजा जिनका नाम मीडोज था टू फाइट अगेंस्ट टीपू, बट मीडोज लॉस्ट विद अ वेरी हैवी डिफीट, और ये डिफीट आज तक की ब्रिटिश की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफीट मानी जाती है इंडिया में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जैश, उससे हार गया। बट कॉर्नवालिस ने बहुत ही प्लान किया और स्ट्रेटेजिकली ही सराउंडेड टीपू सुल्तान फ्रॉम ऑल द साइड्स विद हेल्प ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड योर मराठास, एंड ही इवेंचुअली डिफीटेड टीपू सुल्तान एंड श्रीरंगापट्टनम दैट वाज द कैपिटल सिटी, वो उसका कंट्रोल
कॉर्नवालिस के हाथ में चला गया। तो एक तरह से टीपू जो थे उनकी डिफीट हुई एंड अ ट्रीटी वाज साइंड बाय द नेम ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम एंड इट एम्बैरेस्ड टीपू सुल्तान टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ही हैड टू इवन गिव द कस्टडी ऑफ हिज सन्स अंटिल ही पेड द डेट। जब तक इन्होंने जो पैसा था, जो वॉर की एलिमनी थी, जितना भी अमाउंट था उसको पे नहीं करते हैं, तब तक जो इनके दोनों बेटे थे टीपू सुल्तान को, उनको कॉर्नवालिस अपने साथ ले गया था। सो इट वॉज अ great embarrassment for Tipu Sultan. That was the Treaty of Srirangapatnam and it was also one of the major causes of the fourth Anglo-Mysore War. अब ये जो फोर्थ एंग्लो-मैसूर वॉर इट वाज इन 1799, ये इसका बेसिक रीज़न आपके पास ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम था। और अब जो ब्रिटिश थे दे डिसाइडेड कि हमको एक तरह वंस एंड फॉर ऑल मैसूर को कम्प्लीटली क्रश कर देना है। तो उन्होंने क्या किया, हैदराबाद की एक्टिवली हेल्प ली और हेल्प से उन्होंने मैसूर के ऊपर अटैक कर दिया। एंड देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम ऑफ Mir Saddiq who betrayed Tipu Sultan and gave the exact location of Tipu Sultan and he was eventually killed by Arthur Wellesley. Arthur Wellesley ने इनको मार दिया। अब Arthur Wellesley के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में याद रखिएगा कि he was the person, Arthur Wellesley was the person who defeated Napoleon in 1815 at the Battle of Waterloo during Napoleonic Wars। और इसके बाद आपका नेपोलियन का जो एम्पायर था, फ्रेंच एम्पायर था, इंडिया में वर्ल्ड में कम्प्लीटली आपका डिस्ट्रॉय हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दिमाग में याद रखिएगा। तो 1799 में टीपू सुल्तान डाइड एंड द एरिया द मैसूर केम अंडर द सब्सिडरी अलायंस एंड कृष्णदास वाज मेड द किंग एंड होल ऑफ द मैसूर दैट फेल। सो जो फाइनल फ्रंटियर इंडिया के एंड पे एक बचा था मैसूर, वो भी आपका इंडिया, वो भी एक तरह से कम्प्लीटली फॉल डाउन कर गया। सो द कंप्लीट कंट्रोल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ योर ब्रिटिश। ठीक है, ये आपका एंग्लो मैसूर वॉर था। तो नेक्स्ट आप हमारी एचएस की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं व्हेन एवर यू वांट, और प्लस अलाइड मेंस की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोर ओवर योर हिमाचल 30-day इशू मैगजीन इज ऑलरेडी इन द मार्केट, यू कैन अवेल योर कॉपी एज सून एज पॉसिबल, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।